डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जब भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए पर्याप्त ना हो या सही ना हो या उनके लिए क्रियान्वित ना हो, तब भारत का संविधान खराब नहीं है परंतु भारत के लोग हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ ये नहीं कि संविधान क्यों 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था और 26 जनवरी क्यों हुआ, या मैं ये नहीं बोलने वाला कि संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, कैसे क्या उसकी प्रक्रिया थी। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है संविधान और भारत के लोग, संविधान और लोकतंत्र। एंड आजकल जब मैं देख रहा हूँ कि हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे पास लोकतंत्र था, ना कि राजा या फिर कोई ओलिगार्की जो मतलब लोगों का समूह है। प्रजा भारत की सरकार को चलाएगी, ये हमारे संविधान ने प्रस्ताव किया। एंड आजकल हम जब देख रहे हैं कि भारत में समूहों का और ज़्यादा ग्रुप दबाव और शक्ति बढ़ रही है। एंड हम सब देख रहे हैं कि इन जो भी सारे बड़े बड़े दल हैं, समूह हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उन सब का जो उत्पत्ति है वो अच्छे कार्य के लिए हुई थी। उनका जो कारक था वो बढ़िया था, उनका जो उद्देश्य था वो बढ़िया था। वो चाहते थे कि भारत की तरक्की में हमारा जो समाज जो पीछे रह रहा है उसको आगे बढ़ा के ले चले। इस प्रकार विभिन्न तरह के आपने दलों के नाम सुने होंगे जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठित हुए और भारत की राजनीति में भागीदार करना शुरू हो गए। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है कि हम जब स्वतंत्र हुए तो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को था, स्वतंत्रता व्यक्तिगत थी। एंड उस व्यक्तिगत को मिला करके हमने समूह में शक्ति डाली, हमने ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया जिसके द्वारा हम राजनीति में और सक्रिय हो सकें। लेकिन आजकल जब हम लगभग 70-80 साल स्वतंत्रता के बिता चुके हैं तो आजकल हो रहा है कि हम राजनीति में भागीदारी नहीं हो रहे हैं। एंड हमारी राजनीति का जो अधिकार है ये अधिकार को समूहवाद या संगठनवाद ने ले लिया है। इस संगठनवाद पर हम निर्भर हैं। होना क्या चाहिए था उल्टा, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार आपके पास है आपने ये अधिकार समूह को दिया है। एंड आप जब तक चाहते हैं तब तक ये अधिकार दें। लेकिन अब हो ये रहा है कि ये व्यक्ति का अधिकार अब इसने ले लिया है, इस संगठन ने ले लिया और इस संगठन का अधिकार अब ऐसा हो गया है कि आपके अधिकार के बिना भी ये संगठन चल रहा है। एंड दिक्कत यहाँ पे, एंड ये दिक्कत को अगर हम देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे। तो हमने हमेशा पाया कि राजा एंड और लाइक मोनार्की, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ये तीन प्रमुख राज्य की राजनीति के यंत्र हैं। ये इन तीनों रूप में राजनीति पाई जाती है। लेकिन आप सोचें कि राजा कैसे, पहला सबसे राजा कैसे बना होगा। तो हमेशा जब राज्य की उत्पत्ति बात हो रही है कि लोग हमेशा ऐसी भेड़ चाल में थे, वो भेड़ चाल में थे और भीड़ चाल में थे। इन दोनों चालों में लोग आपस में आए, मिल करके उन्होंने अधिकार दिया कि एक व्यक्ति हमारी अगुवाई करेगा, तो राजा हो गया। जब राजा के शासन में अच्छा सब चीज़ चल रहा था, कुछ समय बाद राजा भी करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो उस राजा को हटाने के लिए लोगों ने कहा ऐसा है, अब हम राजा को हटा करके अब हम ऐसा करेंगे कि कुछ लोग होंगे, एक व्यक्ति नहीं परंतु व्यक्तियों का समूह मिला करके हमारी अगुवाई करेगा राजनीति के लिए। एंड उस समूह को ओलिगार्की इंग्लिश में कहते हैं, संगठनवाद या समूहवाद जो है वो हिंदी में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी करप्शन आ गया, वहाँ पे भ्रष्ट हो गया। देन हम फिर अंतिम जो राजनीति का स्वरूप देखते हैं वो है लोकतंत्र। एंड इस लोकतंत्र को हमने 1947 प्राप्त किया। एंड इस लोकतंत्र से अगर हम समूहवाद पर या संगठन या दलों में ही समेट कर रह जाएंगे और दलों के पास हमारी शक्ति होगी ना कि व्यक्तिगत होगी, तो समस्या ये होगी कि दल फिर से ये पॉलिटिक्स रिवर्सल हो जाएगी। मीन्स लोकतंत्र से ओलिगार्की से मोनार्की, एंड वो हम नहीं चाहते। तो अगर आप अपने भारत के संविधान में, अगर आप इस भारत के संविधान में भागीदारी नहीं होंगे तो समस्या ये होगी कि आपके पास जो शक्ति है वो समूह में, समूह के बाद राजा के, और एक व्यक्ति आपकी अगुवाई करेगा, ना कि आप इस देश की अगुवाई करेंगे। तो इसीलिए एरिस्टोटल जो एक राजनीति के विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि एनिमल, सो लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इफ ही इज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस देन ही इज अ डिवाइन और गॉस्ट। लाइक हर एक व्यक्ति राजनीति में भागीदारी होगा ही होगा, हर एक व्यक्ति राजनीति में भागीदारी होगा, क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पशु है। अगर आप राजनीतिक भागीदारी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप या तो भगवान हैं या कि राक्षस हैं। तो आप जब अब 26 जनवरी के अवसर में हम जब उत्सव मना रहे हैं तो हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश की राजनीति में भागीदार होना है। इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिलता नहीं, इसलिए कि हम उसे कुछ देंगे जिससे कि हमें कुछ हानि ना हो। तो आप इस जब 26 जनवरी के उत्सव को मना रहे हैं तो आप अपने जीवन में सोच सकते हैं कि किस तरह से आप अपने देश की राजनीति में भागीदारी करेंगे कि आप अपने देश को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ये देश आपकी जिम्मेदारी है, इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सोचिए कि आप और मैं कैसे करके एक समूह, संगठन जिसका अधिकार मेरे पास है एंड मेरा अधिकार कोई और दूसरा न छीने, और हम भारत के संविधान को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि संविधान हमारे लिए हमेशा पर्याप्त रहे क्योंकि हम खराब न हो जाएं। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इस देश के संविधान को आगे बढ़ाइए और पढ़िए, लिखिए एंड एंजॉय करिए। धन्यवाद।